ये समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा। जिसका है यह न्यास के सत्वर पहुंचाना होगा। जिसकी खाती है ये उस तक ले जाएगा। जिसका है यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथरोग इंद्र के गजो अड़े हुए हैं। यानी इस जनतंत्र को वहां तक नहीं जाने देने वाले लोग हैं। अनेक कठिनाइयां हैं, एक से एक पर्वत बीच पर खड़े हैं मार्ग रोकने का, अवरुद्ध करने के लिए। धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं, गंगा का पथरोग इंद्र के गजो अड़े हुए हैं। कह दो उनसे छुके अगर तो जग में जस पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्रों से बह जाएंगे। ऐसे सामंती मिजाज के लोग, जनतंत्र के विपरीत काम करने वाले लोग अड़े रहें तो वक्त उन्हें हवा ये है। तो वो जनतंत्र, वो लोकतंत्र जिसकी अपेक्षा गांधी ने की, डॉक्टर अम्बेडकर ने की, लोहिया ने की और हमारे रचनाकारों ने, वो जनतंत्र भारत का तो बहुत इस वक्त में नया ही है और बिल्कुल पैदा हुआ है। इसी देश के इतिहास में 70-75 साल से ज्यादा नहीं, सैकड़ों साल का ही है। फ्रांस में जो एकेडमी बनी थी, साहित्य अकेडमी होना थी, 1632 ईस्वी में, 1632 में 35 में उसका स्वरूप आया। 1632 में वहाँ का मंत्री थे, संस्कृति मंत्री, कॉफी हाउस पर बैठते थे। ये अंग्रेजी के बड़े आलोचक है मैथ्यू आर्नल्ड, उन्होंने चर्चा की बहुत विस्तार से। मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा उनके बारे में कि कॉफी हाउस पे बैठते थे, बैठते थे तो मंत्री को भी आदत थी कॉफी पीने का, वो पब्लिक प्लेस जाकर वहाँ बैठते थे और दूसरे टेबल पर कुछ नौजवान लड़के आपस में चर्चा करते थे, लिखते थे, कविता कहानी अक्सर लिखते थे, सुनते थे और बड़े दबंग मंत्री थे, कोई दर्द से उनसे बोलता भी नहीं था। कॉफी में बैठते थे, कॉफी मारे पीते थे, लेकिन उनके कानों में आवाज आई कि लड़के कुछ संस्कृति करनी है, कुछ कविता उविता की बात करते हैं, कहानी। तो ऊपर से कहा कि उनको बुलाया अपने पास। कभी कभी मैंने सुना कि तुम लोग कुछ फ्रेंड्स की बात कर रहे हो, चर्चा करते हो, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, बताओ क्या किया जा सकता है। तो सबकी राय, सबसे राय विमर्श किया। जाकर सम्राट से उन्होंने कहा ये एक एकेडमी बननी चाहिए फ्रांसीसी भाषा की। तो ये 2-3 साल लगे विमर्श में और 35 में जाकर एकेडमी बनी, 1635 में। ये राजनेताओं की भी कभी दृष्टि होती है, संयोग से आप फ्रेंच साहित्य इतना समृद्ध आप सकते हैं। तो ये दौर होता है कि साहित्य, मैंने कहा कि उस दौर में हमारे यहाँ भी बात कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसकी पृष्ठभूमि में भी एक दार्शनिक थे, लेखक भी थे, वाल्टियर तो थे ही, बहुत कम चर्चा हुई। ये एक प्रूधो थे जिनको दुनिया का पहला एनार्किस्ट कहा जाता है, राजनीति की भाषा में एनार्किस्ट। तो प्रूधो ने एक बार क्या किया कि फ्रांस के पेरिस के जितने भिखमंगे थे घूम घूम कर उनको इकट्ठा किया और कहा कि तुम्हारी गरीबी का राज इस महल में छिपा हुआ, राजमहल में होता था। और उनको इकट्ठा किया कि पूरे महल को भिखमंगों से घिरवा लिया। बाद में गिरफ्तार हो हुए। उन्होंने किताब लिखी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी, उनका जवाब भी दिया द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। बिल्कुल प्रूधो पर ही किताब आधारित है। यानी मार्क्स जैसे चिंतक को भी प्रूधो को काटने के लिए और कहा कि ये तो एनार्किज्म एक तरह का है कि आपने विद्वानों को जमा कर दिया, लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर आगे का रास्ता मार्क्स ने बताया। तो मित्रों, ये
साहित्य में भी एक पहल होती रही है, लेकिन मैंने कहा तो आवाज बहुत कारगर परिवर्तनकामी पहल कम हुई है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, बौद्धिकों का उसमें योगदान कर सकते। इंग्लैंड में